क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करो। dy अपॉन dx इक्वल टू नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स आने वाला है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का cosec y अपॉन एक्स। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद हमें प्रूव करना है कि होमोजीनियस है, जो कि है। आपको y की वैल्यू लैम्डा y, x की वैल्यू लैम्डा x पुट करनी है और सेम वैल्यू यही मिल जाएगी आपको। तो होमोजीनियस ही होने वाला है। तो होमोजीनियस आपको प्रूव करना है क्योंकि इसके 1 नंबर मिलते हैं। इसके बाद हमें स्टेप 2 पे लेट करना होता है, लेट y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ओके, इसके बाद बताओ dy अपॉन dx की वैल्यू वैसे है क्या, ये वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या है, vx। तो इसमें जहां पे भी y हो वहां पे vx पुट कर दो। तो vx अपॉन में x है, x लिख दिया, माइनस cosec y है जिसको हमने vx सेलेक्ट किया है, तो vx अपॉन में x आ गया, इक्वल टू में क्या क्या है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ओके, तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, x x कैंसिल हो गया, तो कैंसिल कर दो, और क्या क्या बच गया हमारे पास, v माइनस cosec v इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन में dx। ओके, तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, v से v कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये नीचे ले आओ, तो माइनस का 1/x dx इस साइड ले आओ, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर, इक्वल टू में cosec v, तो यहाँ पे 1/cosec v आने वाला है, और dv भी है, dv लिख दिया हमने। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें इंटीग्रेट करना है, तो जल्दी से इंटीग्रेट कर दो और बताओ क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे कर दूं इस साइड में, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो माइनस 1/x का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक को ना मैं साइन में लिख सकता हूँ, 1/cosec v है जिसको मैं साइन v लिखने वाला हूँ, एक ही बात है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन v हमें पता है क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, log x, तो माइनस का log मोड x आ गया, प्लस में कांस्टेंट करना होता है तो प्लस c कर दो, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन v, बताओ क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन v होता है, v होता है हमारा माइनस का cosec v, माइनस का cos v। ओके, ये वैल्यू मिल गई हमें। तो इसके बाद क्या करना होगा, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें ये वैल्यूज पुट करनी होगी, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ताकि हमें कांस्टेंट मिल जाए। तो पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, तो बताओ क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस का log x की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, प्लस कांस्टेंट इक्वल टू माइनस का cos, अच्छा v है ना यहाँ पे, और v की वैल्यू क्या है हमारे पास, y अपॉन एक्स, v की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन एक्स, तो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, लिख दो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके, जैसे log mod x प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉस y अपॉन एक्स। ओके, ये वैल्यू आ गई लास्ट हमारे पास। तो इसमें पुट करना है, y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 1, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है, तो माइनस का 0। तो बताओ log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 आ गया, प्लस का c मतलब c इक्वल टू cos 0 हमारा 1 होता है, इंटू माइनस मतलब माइनस का 1 आ गया, c की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। तो c की वैल्यू इसमें पुट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो पुट c इक्वल टू
-1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो क्या मिलने वाला है हमें आंसर? तो हमें आंसर मिलने वाला है माइनस का लॉग मोड एक्स माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का कॉस y अपॉन एक्स। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन ये बुक से मैच शायद नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है इसे। सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, आपका आंसर यहाँ तक भी कंप्लीट है, सही है। लेकिन अगर आपको मैच करना है कि नहीं मुझे मैच ही करना है, आंसर मैच करके दिखाओ, तो मैं कर देता हूँ। आप इन दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लॉग मोड एक्स +1 इक्वल टू माइनस कॉस y अपॉन एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाला हूँ इसे मैं, तो मैं लॉग मोड एक्स 1 ना, लॉग ई की वैल्यू होती है, तो मैं 1 की जगह पे लॉग ई भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके मैंने कट किया है ना, तो ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है। इक्वल टू में कॉस y अपॉन एक्स आने वाला है। माइनस कैंसिल हो गया, मैंने माइनस कॉमन लिया है दोनों साइड और माइनस कैंसिल किया है। तो इसके बाद लॉग m इन प्लस लॉग n क्या होता है? लॉग m इंटू एन, प्रॉपर्टी पता है सबको ये। तो यहाँ पे क्या आ गया? लॉग x इंटू ई आ गया, इक्वल टू में कॉस y अपॉन एक्स। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये हमारा आंसर पूरा का पूरा मैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, बस इतना ही करना था। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही था ये, ठीक है।